हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now let's see exercise 10.2 from NCERT. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए हम जानते हैं हम क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखिए हम जानते हैं एक पॉलीगॉन जो होता है विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, AB, BC, CD और AD। सो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। इसके इंटीरियर एंगल्स देखिए कौन से हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इन चारों एंगल्स को यदि हम एक साथ ऐड करते हैं तो इसका जो टोटल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। इसी को हम कहते हैं कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब देखिए ये बात हमें पता तो है, पर एक बार जरा इसको हम देख लेते हैं। नाउ एंगल D और एंगल A को यदि हम साथ करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। नाउ यदि मैं एंगल C और एंगल B को साथ ले आऊं तो ये ऐसा हो जाएगा। नाउ यदि मैं इन चारों एंगल्स को एक साथ कर देती हूं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये देखिए ये चारों जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये इन चारों के मेजरमेंट्स हैं। अब इनको आप ऐड करके देख लीजिए, दिस विल कम्स एज 360 डिग्रीज। अब आपको इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ये एंगल्स अराउंड दिस पॉइंट है, राइट, अराउंड दिस पॉइंट। और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड एक पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नाउ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा मैं क्वाड्रिलेटरल लेती हूँ, यदि मैं क्वाड्रिलेटरल चेंज भी कर देती हूँ तो भी आप देखिएगा, ये देखिए मैं डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स ले रही हूँ, आप मान लीजिए, तो भी आप देखोगे कि सम ऑफ द जो इंटीरियर एंगल्स है इस क्वाड्रिलेटरल का दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब ये जो बात हमने कही है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज होल्ड्स ट्रू फॉर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए, ये बात हमेशा एप्लीकेबल होगी। बी इट ट्रेपेजियम या आप आइसोसेलिस ट्रेपेजियम ले लीजिए या काइट ले लीजिए, पैरेललोग्राम पे भी यही बात एप्लीकेबल होती है। सेम रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर, कोई भी आप इसमें से ले लीजिए क्वाड्रिलेटरल्स, इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्रीज हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया, दैट इज अ सर्कल दिया गया विद अ सेंटर O, और इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है T, वहां से देखिए 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, दैट इज PT और TQ, ये 2 टेंजेंट्स हैं। और यहाँ हमें यह भी दिया गया है कि एंगल POQ का मेजरमेंट दिया गया, दिस इज 110 डिग्रीज। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल PTQ। इस एंगल का हमें यहाँ मेजरमेंट फाइंड करने को दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास 4 आंसर के ऑप्शंस हैं, इसमें से एक आंसर हमें चूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है वो हमने देख लिया और जो फाइंड करने का है वो भी हमें यहाँ पता है। अब देखिए जब हमें पता है कि एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी एक सर्कल पर, तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है हम जानते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, दैट इज पॉइंट P और Q, ये दोनों यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। नाउ हम जानते हैं कि यदि थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स यदि हम कोई एक रेडियस ड्रॉ करते हैं देन दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट PT एंड सिमिलरली रेडियस OQ इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट QT। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल OPT दिस इज 90 डिग्रीज, सिमिलरली एंगल OQT ये भी यहाँ 90 डिग्रीज हो जाता है। अब इस डायग्राम में एक बार जरा गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, दैट इज POQT, ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि देखिए यहाँ 4 लाइन सेगमेंट्स आपको मिलेंगी। देखिए OP, OQ, QT और PT, ये 4 लाइन सेगमेंट्स है, सो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और अभी हमने देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल में यदि उसके इंटीरियर एंगल्स का हम ऐड कर देते हैं तो उसका जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सो मैं इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
क्वाड्रिलेटरल यूज करने जा रहे हैं। तो इसके चारों जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको मैं ऐड कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ जो हमें गिवन है उन एंगल्स का हम मेजरमेंट लिख देते हैं। एंगल POQ इसका हमें मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखिए दिस इज 110 डिग्रीज प्लस अभी हमने देखा कि एंगल OPT दिस इज 90 डिग्रीज, वो मैंने लिख दिया, प्लस एंगल OQT दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, सो ये भी हमने लिख दिया, प्लस दिस इज एंगल PTQ एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब इनको यदि हम ऐड करते हैं, इन सबको एक साथ में ऐड करती हूँ, देन दिस कम्स एज 290 डिग्रीज प्लस एंगल PTQ एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज बाय ट्रांसपोजिंग, माइनस हो जाएगा ये, सो दिस इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। अब देखिए हमने फाइंड कर लिया है कि एंगल PTQ का जो डिग्री मेजरमेंट है दिस इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। सो ये देखिए ये एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्रीज है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, ये हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।